हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे बच्चों कुछ नंबर दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वंस डिजिट जो होगी उस स्क्वायर रूट की वो क्या पॉसिबल होगी। अब वंस डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट। अब इसको ध्यान से समझ लो। मान लो आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले 289, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट। 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 17 होता है। तो इस तरीके से हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और देखना है कि इसकी जो लास्ट डिजिट होगी यूनिट डिजिट वो क्या पॉसिबल हो सकती है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा इस केस में 7। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। आपको 1 से लेके 100 तक जो भी कंप्लीट स्क्वायर होते हैं उनके रूट लिखने हैं। अब जैसे 1 का अगर मैं रूट लिखूं तो क्या होगा 1, उसके बाद मैं 4 का रूट लिखूं तो क्या आएगा 2, ऐसे ही हम 9 का रूट लिखें तो क्या आएगा 3, ऐसे ही फिर 16 का लिखें तो आएगा मेरा 4, 25 का लिखें तो क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद 36 का रूट लिखें तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, फिर 49 का लिखें तो हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा, ऐसे ही 64 का लिखूं तो मैं क्या आएगा मेरे पास 8 आएगा, और फिर उससे आगे अंडर रूट 81 का 9 आएगा मेरे पास, और अंडर रूट 100 का क्या होता है बच्चों 10 होता है। बस इसका यूज करना है आपको। सबसे पहले देखो हमारे पास पॉसिबल नंबर क्या दे रखा है। फर्स्ट नंबर दे रखा है 9801। अगर मैं इसका रूट निकालता हूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल लास्ट डिजिट यहां पे हो सकती है, यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट। यहां पे देखो बच्चों क्या है लास्ट में 1, तो यहां पे ये चेक करो 1 कौन कौन से केस में है। एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, ये दो केस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनका अगर मैं रूट निकालता हूं जिनके लास्ट में 1 आ रहा है तो क्या क्या आंसर आ रहा है, या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे पॉसिबल आंसर्स या फिर पॉसिबल वंस आर 1,9। समझ में आ गई बात। यहां से आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है 1 है, यहां पे देखना है कौन से के रूट में हमारा 1 आ रहा है। एक तो 1 के रूट में लास्ट में 1 आ रहा है, एक 81 में आ रहा है। तो पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकते हैं रूट निकलने के बाद, या एक तो 1 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। था ना सिंपल। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है अंडर रूट 99856। अगर हम इस नंबर का रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या पॉसिबल वंस डिजिट होगी हमारी। अब यहां पे देखो बच्चों क्या है 6। अब रूट वाली टर्म में 6 देखो कहां है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और कहीं भी नहीं है। तो यहां पे पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 4 हो सकता है और एक 6 हो सकता है। तो यहां पे लिख देंगे पॉसिबल वंस आर क्या क्या हो सकते हैं 4 और 6 हो सकते हैं। थर्ड केस पे चलते हैं। क्या दे रखा है थर्ड पॉइंट, हमें नंबर दे रखा है 99801। तो लिखेंगे 99801। इसका अगर मैं रूट निकालता हूं, लास्ट डिजिट देखो 1 है जैसे फर्स्ट केस में थी, तो लास्ट में 1 आ जाए तो पॉसिबल आंसर क्या क्या होंगे 1 और 9 ही होंगे। तो बस यही लिखते हैं हम पॉसिबल वैल्यूज या फिर पॉसिबल वंस आर 1,9। क्लियर ये बात भी। लास्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें नंबर क्या दे रखा है 657666025। इसको लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 657666025। ये नंबर है बच्चों। लास्ट डिजिट देखो क्या है 5। तो यहां पे चेक करेंगे रूट के अंदर 5 कहां पे मिलेगा आपको, एक तो ये वाला केस मिल गया और कहीं पे है, और कहीं पे लास्ट डिजिट 5 नहीं है। तो हमारा पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बस। तो यहां पे पॉसिबल वैल्यू जो होगी लास्ट 1 डिजिट की, पॉसिबल वंस आर 5। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं हमारी। बस इस तरीके से आपको करना था। आ गया समझ में, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, बिना कैलकुलेशन के हमें बताना है कि कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बड़ा सिंपल होता है, सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग पता होना चाहिए बच्चों। जैसे 64 है, 64 का मैं रूट निकालता हूं तो क्या आएगा 8 आएगा।
83 का रूट निकालने लग जाऊं मैं, 83 का रूट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, 9.1 समथिंग आएगा। ऐसे ही मान लो मैं यहां पे 100 का रूट निकालने लग जाऊं तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही हम 625 का रूट निकालने लग जाएं तो क्या आएगा बच्चों, 25 आएगा। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि हम बिना कैलकुलेशन के कैसे चेक करते हैं। ध्यान से देखो, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स यूनिट डिजिट must be pair of जीरो 1 हो सकती है, या फिर हमारी 4 हो सकती है, 5, 6 और 9। अगर आपकी किसी नंबर में लास्ट में यूनिट डिजिट पेयर ऑफ जीरोज हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 और 9 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंपलसरी नहीं है, बट ये कंडीशन होनी कंपलसरी है कि ये अगर नंबर होंगे तो वो ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा, आपको वही मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 64 था, यूनिट डिजिट क्या है 4, तो लास्ट में 4 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 83 है, लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कि कोई भी नंबर हो अगर उसके लास्ट में 3 आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पेयर ऑफ जीरोज हो तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लास्ट में 5 आ जाए तब भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। समझ में आ गई ना बात। तो फर्स्ट पार्ट पे देखो क्या है, हमें दे रखा है 153, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यूनिट डिजिट is 3, so it's not a perfect square, it's not a perfect square। तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बस ये रीजन लिखना है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया है हमें, 257 दे रखा है, लास्ट डिजिट क्या आ गई भाई, 7, 7 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे इसको भी, यूनिट डिजिट इज 7, so it's not a perfect square, not a perfect square। जिसके लास्ट में 7 आएगा वो भी हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 408 दे रखा है। 408 की यूनिट डिजिट देखो क्या है, 8, बट 8 तो यहां पे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। हमारे परफेक्ट स्क्वायर में या तो 0 मिलेगा, 1, 4, 5, 6, 9 मिलेगा, 8 तो नहीं मिलेगा। तो यहां पे भी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 8 हो गई। यूनिट डिजिट इज 8, so it's not a perfect square, it's not a perfect square। तो ये भी कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट केस देख लेते हैं, लास्ट केस में क्या कह रखा है, 441 क्या है भाई, लास्ट डिजिट देखो 1 है, अगर हमारा लास्ट में 1 मिल जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यूनिट डिजिट इज 1, so it's a perfect square, it's a perfect square। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल के देखो भाई, 441 का क्या होता है हमारा, 21 होता है। देख लेना करके, 441 का रूट निकाल ले तो क्या आएगा, 21। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, कंडीशन पता लग गई, ये आपको चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें यहां पे 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय द मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें जो मेथड मेंशन कर रखा है हमें उसी मेथड का यूज करना है। सबसे पहले इस मेथड को समझो, होता क्या है, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो उसमें से हमें ओड नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि लास्ट में कितने स्टेप में हमारी वैल्यू 0 हो गई। जितने स्टेप में भी हमारी वैल्यू 0 हुई है वही क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग ओड नेचुरल नंबर
फ्रॉम 100। पहले हमें 100 का फाइंड आउट करना है, तो देखो यहां पे समझ लो, सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 होता है। 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 99। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 99 में से नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 96 आ गया। फिर 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 91 आ गया। फिर 91 में से हमें क्या करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 84 आ गया। उससे अगला ओड नेचुरल नंबर 9 होता है, तो 84 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 75 आ गया। फिर 75 में से नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर बच्चों 11 है, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना आ गया, 64। ध्यान से करना है ये। फिर 64 में से नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर 13, तो आ गया 51। 51 में से नेक्स्ट क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 15, तो हमारे पास क्या आ गया, 36। फिर 36 में से नेक्स्ट क्या होगा, 17, तो आ गया 19। फिर 19 में से नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर क्या होगा, 19, तो यहां पे क्या आ गया, 0। जहां पे भी 0 आ जाए, जितने स्टेप में भी 0 आ जाए, वही क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट होगा। अब चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने स्टेप्स हुए, 10 स्टेप। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन completed in 10 steps। 10 स्टेप्स में हुई है, तो अंडर रूट 100 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। हमें पता था 100 का रूट जो होता है वो 10 होता है, बट उसको हमें इस मेथड से सिंप्लीफाई करके दिखाना था बच्चों। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 169। ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड के अंदर हमें 169 देखना है। सिंपली हम यही करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग odd natural number from 169। अब 169 में से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे जब तक 0 ना बन जाए। सबसे पहले 169 माइनस 1 किया तो कितना आ गया, 168। फिर 168 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 3, तो क्या आ गया, 165। फिर 165 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5, तो क्या आ गया मेरे पास, 160। फिर 160 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7, तो क्या आ गया, 153। फिर हमें 153 में से सब्ट्रैक्ट करना है 9, तो मेरे पास आ गया 144। फिर 144 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ गया बच्चों, 133। फिर 133 में से नेक्स्ट क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 13, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 120। फिर 120 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 15, तो मेरे पास क्या आ गया, हम पे 105। आगे चलते हैं, 105 में से नेक्स्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 17, तो आ गया 88। फिर 88 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों आया 69। 69 में से फिर क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 21, तो आ गया 48। फिर 48 में से नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर क्या है 21 के बाद, 23, तो आ गया मेरे पास 25। और लास्ट में हमें क्या करना है, 25 में से, देखो यहां पे 23 था, नेक्स्ट क्या आएगा 25, तो 25 में से 25 गया तो कितना आ गया, 0। अब स्टेप काउंट कर लो, यहां पे कितने हो गए, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, तो टोटल 13 स्टेप्स हुए। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्शन completed in 13 steps, so अंडर रूट 169 क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। पता लग गया किस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज किया जाता है। अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहां पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनका हमें फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब भाई जो भी मेथड मेंशन कर रखा है ना बच्चों, आपको वही मेथड यूज करके अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहां पे मेथड का नाम क्या दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जो भी नंबर दे रखे हैं जो इसके फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, वो हमारे प्राइम नंबर आएंगे। सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2।
फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से जो भी हमारे फैक्टर आएंगे ना वो इनमें से आएंगे बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 729 दे रखा है। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है, तो किससे होगा, 3 से। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, यहां पे कैरी 2 चला गया, 21 हो गया, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड होगा बच्चों, 3 9 जा 27, और फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और लास्ट में भी 3 से, 3 1 जा 3। हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहां पे देखो 729 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आए हैं। यहां पे काउंट भी कर लो, 6 टाइम 3 है तो 6 टाइम 3। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट के लिए हमें इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड रूट लगाया तो बच्चों राइट साइड भी रूट लगा दो। अब इसका स्क्वायर रूट लिखा कैसे जाएगा, देखो बिल्कुल इजी है, 729। अब जो ये अंडर रूट होता है ना बच्चों, स्क्वायर रूट होता है, इसके अंदर से जो हमारे नंबर की पेयरिंग बनती है उनमें से एक नंबर बाहर निकल के आता है। अब देखो 3 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया यहां पे, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। ये भी पेयर बन गया तो एक 3 यहां से बाहर आ गया। यहां भी पेयर बन गया 3 का तो एक 3 बाहर आ गया। तो बस आंसर आ गया। देखो अब आपका 729 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 जा 27। बस ये आंसर हो गया। ऐसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं क्या। ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 400 नंबर। 400 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 पे जाएगा तो क्या आ गया, 200। फिर 2 पे जाएगा तो हमारा क्या आ गया, 100। फिर 2 पे जाएगा तो हमारा क्या आ गया, 50। फिर किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो कितना आ गया, 25। यहां पे कर लेते हैं आगे, 25 किस पे जाएगा बच्चों, 5 पे, तो 5 5 जा 25। फिर किस पे जाएगा, 5 1 जा 5 पे। तो हमारे 400 के जो फैक्टर्स आ गए उनको कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे ध्यान से, 4 टाइम्स 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 5 कितने टाइम है बच्चों, 2 टाइम्स है तो 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे। यहां पे स्क्वायर रूट और अंडर रूट का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू, ये हमारा पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ गया, और ये पेयर बन गया तो हमारा यहां से भी एक 2 आ गया। 5 का पेयर बन गया तो यहां से एक 5 बाहर आ गया। सारे पेयर में से वैल्यू आ गई, तो यहां पे हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 2 2 जा 4 5 जा 20। तो बस ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया कि 400 का रूट जो होता है वो 20 होता है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 1764 दे रखा है। 1764 लास्ट में इवन नंबर है, सबसे पहले किस पे जाएगा, हमारा 2 पे जाएगा। 2 पे गया तो 2 8 जा 16, कैरी 1 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। नेक्स्ट हमारा किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 3 1 जा 3 हो गया, कैरी 1 14 हो गया, 3 4 जा 12, फिर कैरी 2 21 हो गया, 3 7 जा 21। फिर हमारा किस पे जाएगा, 3 पे, 3 4 जा 12, फिर 27 हो गया, 3 9 जा 27। अब ये किसकी टेबल में आएगा भाई, 7 की। 7 7 जा 49, फिर 7 पे गया, 7 1 जा 7। तो यहां पे बच्चों फैक्टर देखो, 764 के क्या फैक्टर आए, 2 टाइम्स तो 2 है, 2 टाइम्स हमारा 3 है, और 2 टाइम्स हमारा 7 है। ये हो गए। अब इसका हमें रूट निकालना है तो इस तरीके से हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहां पे पेयर देखो, 2 का बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है। तो यहां पे अंडर रूट 1764 इक्वल टू, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, यहां से एक 3 बाहर आ गया, यहां से एक 7 बाहर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। बात आ गई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा नंबर क्या है, 4096। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 4096। फैक्टर निकालो भाई, 2 पे गया, 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16।
फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जा रहा है हमारा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 पे गया भाई, 2 2 जा 4, 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 हो गया, 2 8 जा 16। नेक्स्ट फिर 2 पे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जा रहा है हमारा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये सारे ही 2 आएंगे यहां पे। 2 पे डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, और लास्ट में फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा हमारा 1। अब यहां पे आपको क्या करना है भाई, ध्यान से काउंट करना है कितने टाइम्स हमारा 2 आया है, पहले ये लिख देखना जरूरी है। तो यहां पे देखो 2 4 6 8 9 10 11 12 टाइम्स आया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 4096 इक्वल टू, यहां पे इस तरीके से लिख देंगे हम रूट लगा के, 12 टाइम्स 2 लिखा जाएगा भाई। ऐसे लिखते चले जाओगे ना, पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बनेंगे, यहां पे देख लो, एक पेयर बन गया, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 और 6, टोटल 6 पेयर बन गए। तो अंडर रूट 4096 इक्वल टू 6 टाइम 2 आ जाएंगे इस तरीके से, मल्टीप्लाई 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहां पे कैलकुलेशन करके, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो हमारा अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो आ गया 4096 का, वो क्या आ गया, 64 आ गया। समझ में आ गया, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है बच्चों 7744। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये क्लियरली दिख रहा है 2 पे जाएगा। 2 पे जाएगा तो 2 3 जा 6, कैरी 1 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर ये 7 पे चला गया, फिर 2 2 जा 4 पे चला गया। फिर 2 पे जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा हमारा, 2 9 जा 18, कैरी 1 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर किस पे जाएगा, 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 121 आ गया, लास्ट में ओड नंबर आ गया, तो किस पे जाएगा भाई, 121 किसकी टेबल में आता है, 11 की टेबल में, उससे पहले किसी से डिवाइड नहीं होगा ये। तो 11 11 जा, फिर यहां पे 11 पे जाएगा, 11 1 जा 11। तो भाई यहां पे देख लो 7744 के जो रूट आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, वो क्या आए हैं हमारे, यहां पे देखो कितने टाइम्स 2 है हमारा, 6 टाइम 2। तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 11 कितने टाइम है बच्चों, 2 टाइम। अब पेयर बना लो, एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। बस पेयर बनते ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल ईजी। यहां से एक 2 बाहर, यहां से भी एक 2 बाहर, यहां से एक 2 बाहर और यहां से 11 बाहर, पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती रहेगी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इज द फाइनल आंसर। है ना सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 9604। अब इसके फैक्टर करेंगे यहां पे, 2 पे जाएगा सबसे पहले, 2 4 जा 8, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब लास्ट में ओड नंबर आ गया भाई, ये अब यहां पे ना तो 3 पे डिवाइड होगा, क्यों नहीं होगा, देखो 2 और 4 6 और 1 7, इन सभी डिजिट्स का सम 7 हो गया। 7 हो गया तो भाई ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 5 से डिवाइड होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 30 हो गया, 7 4 जा 28, और फिर क्या इस पे जाएगा, 7 3 जा 21। अब 7 पे जाएगा, 7 4 जा 28, यहां पे कितना बच गया हमारा, 6, 63 हो गया, 7 9 जा 63। फिर किस पे जाएगा, 7 पे, 7 7 जा 49, फिर 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया। अब यहां पे देखो हमारे जो फैक्टर आए हैं 9604 के, वो आगे 2 टाइम्स तो 2 आगे बच्चों,
और 4 टाइम्स 7 आ गया, ऐसे लिख देंगे। अब इसका रूट निकालना है तो ऐसे रूट करेंगे हम। तो यहां पे देखो क्या आ गया, पेयर में एक 2 बाहर, फिर यहां से पेयर में एक 7 बाहर, और फिर यहां पे पेयर में एक 7 बाहर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 2 जा 14, 14 7 जा क्या होता है बच्चों, 98 होता है हमारा। तो ये आ गया 98। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 6th पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 7th पार्ट क्या दे रखा है, 5929। तो यहां पे लिखेंगे हम 7th पार्ट में 5929। सबसे पहले ये किस पे जाएगा, देखो ध्यान से, 2 पे तो नहीं जाएगा। 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, इन सब का सम कर लो। 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 5 से चेक करेंगे, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उससे भी नहीं हो रहा है। तो ये अब किस पे डिवाइड होगा भाई, 7 पे। 7 पे डिवाइड करो, 7 8 जा 56, 3 बच गया, 32 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 49 हो गया, 7 7 जा 49। फिर किस पे जाएगा हमारा ये, फिर 7 पे जाएगा। 7 पे जाएगा तो यहां पे क्या हो गया, 7 1 जा 7, कैरी 1 14 हो गया, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। 121 किसकी टेबल में आता है, 11 की, 11 11 जा 121, फिर 11 पे जाएगा, 11 1 जा 11। तो 5929 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब इसका रूट निकालना है हमें, तो यहां पे पेयर देख लो, 7 का पेयर बन गया और 11 का पेयर। तो क्या आ गया, यहां से एक 7 बाहर एक 11 बाहर, 11 7 जा क्या हो गया, 77 इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना। अब कैसा भी नंबर दे रखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। 8th पार्ट देखते हैं क्या है, 9216 दे रखा है। सबसे पहले देखो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा भाई, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, फिर 2 पे जा रहा है हमारा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैरी 1 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 पे जा रहा है, 2 5 जा 10, कैरी 1 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर कैरी 1, 2 6 जा 12, फिर हमारा 2 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 पे जा रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, कैरी 1 12 हो गया, 2 6 जा, फिर 2 पे जाएगा बच्चों 18 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 9 आ गया, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9 आ गया, फिर 3 पे जाएगा फिर 1 आएगा। तो यहां पे हमारे पास जो फैक्टर आ गए 9 2 1 6 के, ध्यान से देख लो कितने टाइम्स 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने टाइम्स आ गए, ये 10 टाइम्स हमारे पास 2 आए हैं। तो यहां पे ध्यान से लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 टाइम्स 3 आया है, 3 इंटू 3। अब इसका हमें क्या करना है, अंडर रूट निकालना है भाई इन सब का। तो यहां पे देखो कैसे निकलेगा, पेयर वाइज निकाल लेंगे। यहां पे एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 3 पेयर बन गए 2 2 के, तो 3 टाइम्स 2 बाहर आ गया, फिर ये पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ गया, फिर यहां पे पेयर बना बच्चों एक 2 बाहर आ गया, फिर यहां पे पेयर बना तो एक 3 बाहर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 32 3 जा क्या हो गया 96। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। 9th पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 529 दे रखा है। अब 529 को आप ट्राई करोगे ना, यहां पे ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। तो यहां पे इसका डायरेक्ट जो प्राइम फैक्टर मिलता है हमें, जिससे डिवाइड होता है 23 से होता है। 23 से इसको डिवाइड करेंगे 23 ही आएगा बच्चों, फिर 23 से इसको डिवाइड करेंगे 23 1 जा 23। अब 529 के क्या क्या फैक्टर आ गए हमारे पास, 23 मल्टीप्लाई 23। अब इसका अंडर रूट निकालना है तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहां पे देखो 23 का पेयर बन गया हमारा, तो पेयर से क्या वैल्यू बाहर आती है, एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो 23 क्या आ गया इसका
आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 8100। 8100 में लास्ट डिजिट देखो क्या है, 0, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, यहां पे कैरी 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 0। फिर हमारा किस पे जाएगा, 2 पे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 आ गया तो 5 से डिवाइड होगा। 5 4 जा 20, फिर 0, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर हमारा 3 से डिवाइड होगा यहां पे, तो यहां पे देखो 3 9 जा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो यहां पे 8100 के जो फैक्टर आए हमारे क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 और हमारे क्या है 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहां पे अंडर रूट हमें 8100 निकालना है, तो पेयर देख लो यहां पे क्या बन गए, एक तो 2 का पेयर बन गया तो 2 लिख लेंगे, फिर एक 5 का पेयर बन गया हमारा, 5 लिख दिया। इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर और इस 3 के पेयर में से एक 3 ये बाहर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहां पे रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, यहां पे 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 2 जा 90, तो 90 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें यहां पे कुछ नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन वो छोटा नंबर है कि जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है। अब हमें कैसे पता चले कि भाई हमें इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट, हमें क्या दे रखा है, 252 दे रखा है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए हमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देख लो भाई, फैक्टर निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 आ गया। तो किस पे जाएगा, 3 पे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21, फिर किस पे जाएगा, 7 1 जा 7। अब यहां पे देखो बच्चों क्या है, 252, इसके फैक्टर क्या आए हैं हमारे वो लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब बच्चों मैंने बताया था कि जो कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर सारे के सारे जो प्राइम फैक्टर होंगे ना वो बच्चों पेयर में मिलेंगे, बट यहां पे हमारे पास क्या है, 7 पेयर में नहीं है या नहीं है। ठीक है, एक तो 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, बट 7 यहां पे अधूरा है। तो क्यों ना हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पेयर कंप्लीट करने हैं बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है। तो लिखेंगे क्या है यहां पे, 7 हैज नो पेयर सो 252 इज मल्टीप्लाइड बाय 7। तो बस इसको 252 को हम क्या कर लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1764 आ जाएगा बच्चों। अब हमें 1764 का रूट निकालना है। देखो बड़ा सिंपल है, 1764 इसके जो रूट आएंगे ये सारे आएंगे पेयर वाले, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और एक 7 से मल्टीप्लाई किया था, अब ये पेयर कर दिया हमने पूरा, ये हो गए फैक्टर। तो बस इसका अंडर रूट लिख देंगे यहां पे, 1764 का फाइंड आउट करके देना है ना हमें। तो यहां पे पेयर में से एक एक वैल्यू निकाल लो, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 7 बाहर आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 3 जा 21 और 21 2 जा क्या होता है, 42। ये हो गया आंसर। आया ना समझ में। अभी कोई डाउट रह गया तो सेकंड पार्ट से वो क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो आप। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 180 दे रखा है बच्चों। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, फिर 0,
फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया हमारे पास, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर हमारा किस पे जाएगा, 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3, यहां पे क्या हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर 3 पे जा रहा है, 3 5 जा 15, और फिर 5 पे गया तो 5 1 जा 5। अब यहां पे देखो 180 के फैक्टर क्या मिले बच्चों आपको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हमें क्या करना है, पेयर कंप्लीट करने हैं बच्चों। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 5 यहां पे कंप्लीट नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि पेयर पूरा बन जाए, 5 से। तो बस यहां पे लिखना है हमें 5 हैज नो पेयर, नो पेयर, 5 का कोई भी पेयर नहीं है, सो 180 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 5। तो यहां पे 180 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 एज इट इज, और यहां पे 18 5 जा क्या हो गया 90। अब 900 का हमें क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। तो देखो भाई ये पेयर में थे, इनको लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो एक तो पेयर 5 का बन गया, एक 3 का बन गया, एक 2 का बन गया। यहां पे लिख देता हूं भाई, अंडर रूट 900 इक्वल टू 2 वाले पेयर में से एक 2 बाहर, 3 वाले पेयर में से एक 3 बाहर, 5 वाले पेयर में से एक 5 बाहर। तो अंडर रूट 900 क्या आ गया बच्चों, 5 3 जा 15, 2 जा 30। ये आंसर हो गया हमारा। अब आ गया होगा समझ में क्वेश्चन, किस तरीके से हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है, 1008 नंबर दे रखा है हमें। इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जा रहा है हमारा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21। लास्ट में किस पे जाएगा बच्चों, 7 पे, 7 1 जा 7। अब यहां से भी आपको क्लियरली दिख चुका होगा कि 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो हमें पता है 7 से मल्टीप्लाई होगा, बट उसको लिख के दिखाएंगे ऐसे। 1008 के फैक्टर क्या है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 7 हैज नो पेयर, 7 का कोई भी पेयर नहीं है, सो 1008 इज मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया यहां पे 1008 मल्टीप्लाई 7। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 7056। अब 7056 के फैक्टर क्या होंगे वो लिखने जरूरी हैं। बिल्कुल आसान है भाई, जो भी ये फैक्टर आए ना सारे लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और किससे मल्टीप्लाई किया हमें, 7 से, तो एक और 7 लिख दो। तो यहां पे क्या आ गया, अंडर रूट 7056 इक्वल टू, यहां पे पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, फिर 3 बाहर, फिर 7 बाहर, ऐसे पेयर बना के फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा क्या हो गया 84। ये आंसर हो गया मेरा। बस पता भी लग गया किससे मल्टीप्लाई करना है और रूट भी निकाल दिया, यही काम तो करना है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 2028 दे रखा है बच्चों। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड करो फोर्थ पार्ट में, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, यहां पे 1 आ गया, 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे क्या आएगा 0। फिर 14 हो गया, 2 7 जा 14, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 507। कई बार बच्चे क्या करते हैं यहां पे मिस्टेक, 2 5 जा 10 लिख देंगे और फिर 14 को डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14, 57 लिख देंगे, यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। 507 आ गया, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, कैरी 2 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 3 9 जा 27। 169 किससे होगा भाई, 13 से, 13 13 जा 169, फिर 13 पे होगा 13 1 जा 13। तो यहां पे 2028 के जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब 13 भी पेयर में है, 2 भी पेयर में है, कौन सा नंबर पेयर में नहीं है? 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3 हैज नो पेयर, नो पेयर, सो 2028 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, इज मल्टीप्लाइड बाय 3। हमें पेयर कंप्लीट करने हैं, बस वो देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद पेयर पूरे बनेंगे। तो 2028 मल्टीप्लाई 3 किया तो क्या आ गया यहां पे मेरे पास? ये 4 आ गया, ये 8, फिर 0 और फिर 6, 6084। अब हमें 6084 का रूट फाइंड आउट करना है। रूट के लिए हमें क्या कर लेना है? प्राइम फैक्टर। जो ये सारे फैक्टर हैं वो लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, जो अकेला था उसको पीछे लिख लो, और किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 3 से, उसको भी लिख दो। बस देखो, अब पेयर से एक 2 बाहर, 13 के पेयर में से एक 13 बाहर, और 3 के पेयर में से बच्चों एक 3 बाहर। तो क्या आ गया यहां पे? 13 2 जा 26, 26 3 जा 78 आ गया। तो 78 क्या आ गया मेरा? रूट आ गया 6084 का। ये भी क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें नंबर दे रखा है 1458। पहला काम प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर से ही चलेगा सारा काम। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब भाई 729 आ गया, 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से हो रहा है 3 27 पे चला गया। फिर 3 से हो रहा है 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहां पे 1458 के जो फैक्टर आए बच्चों क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर देखो, 3 का फॉर्म हो गया, 3 का हो गया, 3 का हो गया, 2 अकेला रह गया। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 2 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 हैज नो पेयर, 2 हैज नो पेयर, सो 1458 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1458 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल क्या हो जाएगा? ये 2916। अब हमें 2916 का रूट फाइंड आउट करना है भाई। तो कैसे लिखेंगे? जो ऊपर फैक्टर थे उनको लिख दो। 2 मल्टीप्लाई, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमें इसको, और फिर 3 का पेयर, जितने भी हैं सारे लिख दो। लिख दिया भाई। अब पेयर में से देखो, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। तो बाहर क्या आ गया? एक 2, इस पेयर से 3 बाहर, इस पेयर से 3 और फिर नेक्स्ट से 3 बाहर। फाइनल क्या आ गया? 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 3 जा क्या होता है? 54। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया ये भी। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 768। 768 के फैक्टर निकालो भाई। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, यहां पे 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से होगा 2 8 जा 16, सॉरी 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 पे होगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जा रहा है हमारा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जा रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हमारा 2 पे जा रहा है 2 6 जा 12। फिर 2 पे जा रहा है 2 3 जा 6 और फिर किस पे जाएगा? 3 पे, 3 1 जा 3। तो यहां पे 768 के जो फैक्टर आ गए बच्चों क्या आ गए? 2 काउंट कर लो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम्स 2 लिखेंगे। ये चीज ध्यान देनी है, कई बार बच्चे यहां पे एक आध 2 स्किप कर जाते हैं, तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से लिखना है आपको। फिर क्या? मल्टीप्लाई 3। पेयर देखो, 2 का पेयर बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, 3 अकेला रह गया भाई। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो यहां पे लिखेंगे 3 हैज नो पेयर, हैज नो पेयर, सो
768 is multiplied बाय 3। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया? 768 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो देख लो क्या आएगी, 2304। अब यहां पे हमें 2304 का रूट निकालना है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहां पे देखो हमने एक 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसको हम ऐसे रूट में ही लिख लो भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 था, सारे फैक्टर लिख दिए। 3 से और मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया। पेयर बनाओ, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये पेयर बन गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? यहां से 2, यहां से भी 2, नेक्स्ट पेयर से भी 2, नेक्स्ट पेयर से भी 2 और लास्ट पेयर से 3। तो क्या बना बच्चों? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 48 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? सारे पार्ट क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहां पे कुछ नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है कि किस छोटे से छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपको मिले उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। अब भाई देखो, पिछला क्वेश्चन था उसमें पूछा था मल्टीप्लाई किससे करना है, यहां पे पूछा डिवाइड किससे करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको फॉलो करेंगे। पहला नंबर क्या दे रखा है? 252। डिवाइड करो यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 16, सॉरी 2 3 जा 6। फिर किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा तो ये क्या आ गया? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21। फिर किस पे जाएगा? 7 पे, 7 1 जा 7। तो बच्चों यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गए? 252 के फैक्टर आ गए भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। फिर वही काम करना है हमें कि यहां पे पेयर देखने हैं भाई। 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, 7 रह गया अकेला। अब भाई पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करके हम यहां पे क्या कर देते थे? पेयर पूरा कर देते थे। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये 7 है ना, जो भी अकेला फैक्टर मिले उसी से डिवाइड कर दो इसको। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 यहां से भाग जाएगा, बस यही काम करना है। तो हमें क्या लिखना है यहां पे? देखो ध्यान से, 7 हैज नो पेयर, 7 हैज नो पेयर, सो डिवाइड 252 बाय 7। हमें कंप्लीट रूट बनाने के लिए तो पेयर में नंबर चाहिए। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 2 और 3 बच जाएंगे पेयर में, बस 7 एलिमिनेट हो जाएगा। बस ये काम करना है। अब 252 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 36 आ जाएगा। और 36 का रूट आपको पता है क्या हो जाएगा? यहां पे पेयर वाले लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब डिवाइड करने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद 7 तो भाग गया भाई यहां से, तो क्या बचा यहां पे? एक तो 2 पेयर में से बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, तो 2 3 जा क्या हो गया? 6। ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है? 2925। अब लास्ट में भाई 5 है, तो यहां पे ये देखो इनका सम जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 22 हो गया, 3 7 जा 22 और 21 और फिर 3 5 जा 15। फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 पे जाएगा, 5 6 जा 30, फिर 5 5 जा 25। फिर 5 पे जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। फिर 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13। तो भाई 2929 के जो फैक्टर आ गए मेरे, क्या आ गए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। पेयर बनाओ भाई, 3 का पेयर बन गया, 5 का बन गया, 13 अकेला है
तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें? 13 से। तो यहां पे लिख देंगे 13 हैज नो पेयर, सो 2925 इज डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2925 डिवाइड बाय 13। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर निकल के आएगा वो देख लो, बस ये चीज लिखनी है हमें। ये निकल के आएगा मेरे पास 225। क्या निकल के आया बच्चों? 225। अब 225 का हमें रूट लिखना है। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। 225 का रूट जो होता है वो क्या होता है? 15। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 225 के फैक्टर लिखेंगे, क्या आएंगे? ये वाले फैक्टर आ जाएंगे भाई 13 को छोड़ के। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहां पे एक 3 का पेयर एक 5 का पेयर, तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 5 जा क्या आ गया? 15। ये आंसर हो गया। आ गया ना अब समझ में आपको कैसे करना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? यहां पे 396 दे रखा है। पहले किस पे जाएगा? 2 पे। यहां पे देखो 2 1 जा 2, 19 हो गया, 2 9 जा 18, 16, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 9 जा 18, फिर ये 18 हो गया, 2 9 जा 18। फिर किस पे जाएगा? 3 पे, 33 हो गया। फिर किस पे जाएगा? 3 पे, तो 11 आ गया। फिर किस पे जाएगा? 11 पे, 11 1 जा 11। तो 396 के जो फैक्टर आए क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। पेयर देखो 2 का बन गया, 3 का बन गया। 11 का पेयर जो यहां पे नहीं बना है हमारा, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों? 11 से। तो यहां पे लिखेंगे 11 हैज नो पेयर, सो डिवाइड 396 बाय 11। तो 11 को हम एलिमिनेट कर देंगे डिवाइड करके। तो 396 को हमने डिवाइड किया 11 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 36। और हमें अब 36 का रूट निकालना है। 36 का रूट क्या होता है? 6 होता है। डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो यहां पे 11 को छोड़ के ये पेयर बन गए, ऐसे लिख दो। 36 के जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये पेयर बन गया ये, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या आ गया? 6। तो ये आंसर हो गया। आ गया ना समझ में। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 2645। इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं भाई। लास्ट में देखो क्या है? 5 पे जाएगा। 5 पे गया तो 5 5 जा 25, 14 हो गया, 5 2 जा 10, फिर 5 9 जा 45। 529 को ध्यान रखना है भाई, ये नंबर ध्यान रखना है, हमेशा 23 पे जाएगा। 23 पे गया तो 23 ही आ गया। फिर 23 पे जाएगा, 23 1 जा 23। तो 2645 के फैक्टर क्या आ गए हमारे? 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 5। ये तो पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5 हैज नो पेयर, सो डिवाइड 2645 बाय 5। इसको 5 से डिवाइड कर दो। 2645 डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 529। अब 529 का रूट क्या होगा हमारा? ये फैक्टर थे, इसमें से 5 चला गया तो क्या बच गया फैक्टर? 23 मल्टीप्लाई 23। पेयर बन गया 23 का, तो बाहर क्या आ गया? एक अकेला 23 आ गया। यही क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया फोर्थ पार्ट भी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है हमें? 2800 दे रखा है। 2800 के हम फैक्टर यहां पे फाइंड आउट करेंगे। पहले 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 00। फिर किस पे जाएगा? 2 पे, 2 7 जा 14 00। फिर किस पे जाएगा? 2 पे, यहां पे 2 3 जा 6 10 हो गया, 2 5 जा 350 आ गया। फिर 2 पे जाएगा तो यहां पे 2 1 जा 2 15 हो गया, यहां पे 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर किस पे जाएगा हमारा? ये 5 पे जा रहा है। 5 पे जा रहा है तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास? 5 3 जा 15, और ये फिर 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 पे जा रहा है, 5 7 जा 35, फिर 7 पे 7 1 जा 7। तो 2800 के फैक्टर क्या निकल के आए बच्चों हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। पेयर देखो बच्चों, एक तो ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 7 विदाउट पेयर है,
तो हमें किससे को 7 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2800 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे 7 हैज नो पेयर, सो डिवाइड 2800 बाय 7। 7 से डिवाइड कर दो 2800 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400, और 400 का रूट निकालना है हमें। कोई मेथड नहीं दे रखा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 400 का रूट क्या होता है 20, तो ये 20 क्या आ गया इसका आंसर। अगर आपका टीचर कहता है फैक्टर से लिखो तो फैक्टर से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है। 6th पार्ट देखते हैं भाई क्या है, 1620। इसके भी हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0। फिर किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा हमारा, तो 2 4 जा 8, 0, 2 5 जा 10। फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, कैरी 1 हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर हमारा 3 पे जा रहा है यहाँ पे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर ये 3 पे जा रहा है हमारा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 पे बच्चों 3 5 जा 15, और फिर किस पे जाएगा 5 पे, तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 1620 के फैक्टर जो आ गए वो क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। काउंट भी कर लेना कितने टाइम्स फैक्टर है, यहां पे भी चेक कर लेना। 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 हैज नो पेयर, 5 हैज नो पेयर, सो डिवाइड 1620 बाय 5। तो 1620 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास नंबर क्या निकल के आएगा भाई, वो देखना है हमें। 1620 को 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 324। अब हमें 324 का रूट निकालना है। 324 का रूट क्या होगा, ये ऐसे लिख दो यहाँ पे, 5 को एलिमिनेट करके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर बना लो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18। तो 18 क्या आ गया मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। यहां पे क्या कहा है, किसी स्कूल के 8th क्लास के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 2401 रुपीज डोनेट किए हैं। Each student donated as many rupees as the number of students in the class। हर एक बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए हैं भाई, जितने की क्लास में बच्चे हैं। अब आपकी क्लास में मान लो 35 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे ने 35 रुपीज डोनेट किए हैं। अगर मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक बच्चे ने 40 रुपए डोनेट किए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हमें बताना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। बिल्कुल आसान है, जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है ना, उसको हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मान लिए भाई कि 8th क्लास के अंदर x नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब x नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो हर एक बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए होंगे, x रुपीज ही डोनेट किए होंगे, यही कहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डोनेटेड अमाउंट, डोनेटेड अमाउंट बाय स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट, वो भी क्या होगा, x रुपीज होगा। तो टोटल जो मनी है या फिर टोटल जो डोनेशन है, टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन वो कैसे निकलेगा बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय डोनेटेड अमाउंट, ऐसे ही तो निकलेगा। ध्यान से देखो, अगर मान लो आपकी क्लास में 5 बच्चे थे और हर एक बच्चे ने 5-5 रुपए डोनेट कर दिए, तो टोटल कितने रुपए डोनेट किए, 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही तो करोगे। तो यहां पे टोटल डोनेशन जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय डोनेटेड अमाउंट बाय द स्टूडेंट, एक बच्चे ने जितना डोनेट किया उसकी मल्टीप्लाई। तो यहां पे टोटल डोनेशन देखो बच्चों क्या है, 2401, इतने रुपए इकट्ठे हुए थे। एक्स की और एक्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स की पावर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर क्या हो गई, 2।
अब यहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2401। बस हमें क्या करना है, 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो यहां पे कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे इजी मेथड है, 7 पे गया, 7 3 जा 21, फिर क्या हो गया 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर किस पे जाएगा 7 पे, 7 पे गया तो 7 4 जा 28, फिर 7 9 जा हमारा क्या हो गया 63, फिर किस पे जाएगा 7 पे, 7 7 जा 49, फिर किस पे जाएगा 7 7 जा 7 1 जा 7। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट, इसके फैक्टर क्या आ गए 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है, रूट से बाहर आती है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे एक 7 बाहर, इससे भी एक 7 बाहर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 7 जा 49। x की वैल्यू 7 आ गई, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बताने थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या आ गए भाई, x की वैल्यू 49, तो 49 स्टूडेंट्स थे क्लास 8th के अंदर। ये पूछ रखा हो कि कितने रुपए हर एक स्टूडेंट ने डोनेट किए, तो तब भी 49 रुपीज ही डोनेट किए हैं हर एक बच्चे ने। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। क्या कहा है कि किसी गार्डन में 2025 प्लांट्स को प्लांट करना है, मतलब लगाना है। वो किस तरीके से लगाना है, इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी एज प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। जितनी भी रो बनेगी ना, उतने ही प्लांट एक रो के अंदर होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है कितनी बनेंगी, और एक रो के अंदर कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे ये बताना है। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लो। मान लो बच्चों हमने 4 रो बना दी, एक ये बना दी, एक ये और एक ये रो। कितनी रो बनी, 4 रो बन गई, 4 रो बन गई। तो हर एक रो में 4 4 ही प्लांट होंगे इस तरीके से, 1 2 3 4। ऐसे ही सेकंड वाले में भी 4 प्लांट्स होंगे, ऐसे ही इसमें भी 4 प्लांट्स होंगे, और ऐसे ही इसमें भी 4 प्लांट्स होंगे। मतलब जितनी रो बनेंगी उतने ही पौधे आएंगे, उतने ही प्लांट आएंगे हर एक रो के अंदर। ये चीज कह रखी है। तो यहां पे सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, टोटल प्लांट्स दे रखे हैं। टोटल प्लांट्स जो पौधे हमें लगाने हैं गार्डन में वो कितने हैं, 2025। भाई ये इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक के मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपके बर्थडे वाले दिन प्लीज एक पौधे को जरूर लगाइए, और जब तक नेक्स्ट बर्थडे ना आ जाए तब तक उसकी देखभाल जरूर करनी है, और आपको बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं। जगह ढूंढ के उसका रखरखाव जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि पौधा लगाया और छोड़ दिया। ठीक है, मैं भी लगाता हूं, आप भी लगाइए, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट बहुत ही शानदार रहेगा। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। टोटल प्लांट्स जो थे 2025 थे। अब यहां पे रोज का हमें पता ही नहीं है कि कितनी रोज है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज वो मान लिया क्या है, x नंबर ऑफ रो बन रही है हमारी। अब नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, उसने कहा था जितनी रो बनेंगी उतने ही पौधे लगेंगे एक रो के अंदर। तो x यहां पे रो बनी है, तो एक रो के अंदर x ही पौधे लगेंगे। तो यहां पे टोटल प्लांट्स कैसे निकलेंगे, टोटल प्लांट्स। अब इसको करने से पहले ध्यान से देखो बच्चों, इस पे आ जाओ, इस एग्जांपल पे 4 रो बनी थी हमारी, और एक रो में 4 ही पौधे थे। तो टोटल कितने पौधे हो गए, 4 × 4 कितने आ गए, 16। अब इन डॉट्स को काउंट करके देख लो, 16 आ गए। तो रो को और प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई x। तो टोटल प्लांट्स कितने थे 2025 इक्वल टू x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2025। स्क्वायर लेफ्ट साइड जाके अंडर रूट हो गया भाई। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। 2025 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, क्योंकि 2 पे नहीं जाएगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 पे गया, 3 6 जा 18, 22 हो गया, 3 7 जा 22, 3 5 जा 15। फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर भी किस पे चला जाएगा, 3 पे जा रहा है, फिर भी 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6
और 3 5 जा 15, फिर 5 पे तो 5 5 जा 25 और फिर 5 पे तो 5 1 जा 5। तो यहां पे x इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट। फैक्टर देख लो भाई क्या आए थे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फिर 5 मल्टीप्लाई 5। x इक्वल टू क्या आ गया, यहां से पेयर से वैल्यू एक 3 बाहर आ गया, नेक्स्ट पेयर से एक 3 बाहर आ गया, फिर नेक्स्ट पेयर से एक 5 बाहर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 3 जा 15, 3 जा 45। अब हमें क्या निकालना था भाई, नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने थे और नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी थी। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ रोज हमने किससे मानी थी, x से, तो x इक्वल टू क्या आ गया 45। अब नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो भी हमने x से मानने थे, तो वो भी क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। हमें यहां पे क्या करना है, वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिविजिबल हो। अब भाई यहां पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है हमें स्मॉलेस्ट। जब भी आपको स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट या फिर मिनिमम वर्ड दिखाई दे जाए तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। अब एलसीएम आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4 9 और 10। 4 9 10 का आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो बच्चों। 4 9 10 का एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 पे गया, 2 2 जा 4, 9 तो डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, 2 5 जा 10। फिर किस पे जाएगा, 2 पे, 2 1 जा 2, फिर 9, फिर 5। फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 3 पे जाएगा तो 1 एज इट इज, 3 3 जा 9 और ये आ गया मेरे पास 5। फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, ये 5। फिर किस पे जाएगा हमारा 5 पे, तो 1 1 और 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया। तो यहां पे एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, जो भी फैक्टर आए लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा क्या हो गया 180 आ गया भाई, एलसीएम आ गया ये मेरे पास। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये तो 180 आया, 180 तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अब इसका रूट निकालोगे, कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं निकलेगा, हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान सा था काम। हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखा था कि किसी नंबर को उस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाए। अब यहां पे पेयर देखो भाई, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है बच्चों। तो हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 5 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 5 हैज नो पेयर, 5 का कोई भी पेयर नहीं है, सो मल्टीप्लाई 180 बाय 5। तो यहां पे 180 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब 900 का रूट निकालो, 30 आ गया, ठीक है, तो आ गया ना कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरा। और इसको लिखेंगे कैसे, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 9 10 इज 900। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर लिखना भाई, स्क्वायर नंबर, क्योंकि स्क्वायर नंबर फाइंड आउट किया है ना हमने। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो क्या होगा, 900 होगा। आसान था बच्चों, कैसे फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 एंड 20। हमें यहां पे 3 नंबर दे रखे हैं, हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। अब स्मॉलेस्ट कह रखा है तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, इनका एलसीएम। तो लिखेंगे क्या भाई, एलसीएम ऑफ 8 15 एंड 20। तो भाई निकालते हैं 8 15 और 20 का एलसीएम। क्या आएगा, सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 15 एज इट इज रहेगा, 2 10 जा 20, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 15 और 2 5 जा 10। जब तक 2 की टर्म आती रहेंगी ना, 2 से डिविजिबल, 2 से करते रहो,
2 1 जा 2, 15 और 5। अब किससे होगा भाई? 3 से। 1 एज इट इज, 3 5 जा 15 और 5 एज इट इज, ये 5 एज इट इज रहेगा। फिर अब हमें किससे करना पड़ेगा? 5 से। 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? यहां पे ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 24 5 जा क्या हो गया हमारा? 120। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? यहां पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। अब 120 तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन पेयर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां पे देखो 2 का पेयर बन रहा है, अकेला 2 भी है, अकेला 3 भी है, अकेला 5 भी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 3 5 आर नॉट इन पेयर, आर नॉट इन पेयर। सो मल्टीप्लाई 120 बाय 2 3 5। तो क्या आ जाएगा? 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आ गया बच्चों? 120 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 6 5 जा क्या होता है? 30। तो कितना वैल्यू आ गई यहां पे? 2 zeros एज इट इज, 12 3 जा क्या होगा? 36। तो 3600 जो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, जो 8 से भी 5 से भी और 20 से भी डिविजिबल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 3600 इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। तो 8 15 20 से क्या हो जाएगा? ये डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कंप्लीट मैथ में आपको कराऊंगा, न्यू एनसीईआरटी मैथ, क्लास 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।